अमेरिका के तेल टैंकर को जब्त कर उसे न सिर्फ बेच दिया बल्कि बेचने के बाद आई रकम से अमेरिका के कारण पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा भी दे डाला। जी हां, इसराइल और अमेरिका के साथ जारी जंग के माहौल के बीच तेहरान से एक आई खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ईरानी अदालत ने एक अभूतपूर्व कानूनी कदम उठाते हुए अमेरिका को उसी के हथियार से जबरदस्त मात दे दी है। दरअसल फारस की खाड़ी में जब्त किए गए अमेरिकी तेल टैंकर के पूरे कच्चे तेल को ईरान ने बेच दिया। करीब 3.6 से 3.7 करोड़ डॉलर, लगभग 300 करोड़ रुपए की वसूली की गई और यह पैसा अमेरिका से हुए नुकसान के मुआवजे के तौर पर सीधे पीड़ितों के बैंक खातों में भेजा भी जा रहा है। जी हां, इस पूरी कार्रवाई के केंद्र में हैं ईरान के 771 वे बेबस मरीज जो एपिडर्मोलिसिस बुलोसा ईबी यानी बटरफ्लाई बीमारी से पीड़ित हैं। यह त्वचा की एक ऐसी दर्दनाक और दुर्लभ बीमारी है जिसमें इंसान की खाल तितली के पंखों की तरह नाजुक हो जाती है और जरा से स्पर्श से शरीर पर गहरे जख्म तक बन जाते हैं। ईरानी अदालत ने अपने 100 से अधिक पन्नों के ऐतिहासिक फैसले में पाया कि वॉशिंगटन द्वारा ईरान पर थोपे गए कड़े वित्तीय और बैंकिंग प्रतिबंधों के कारण स्वीडन की दवा कंपनियों ने इन मासूमों के इलाज के लिए जरूरी विशेष पट्टियां भेजना बंद कर दिया। इस वजह से बिना इलाज और दवा तड़प कर दर्जनों मरीजों की मौत हो गई, जिसे अदालत ने अमानवीय और मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन करार दिया। अदालत द्वारा तेल टैंकरों को अमेरिका की संपत्ति साबित किए जाने के बाद कानूनी प्रक्रियाओं के तहत तेल को नीलाम कर डाला और पूरी राशि तेहरान न्यायपालिका के खाते में भी भेज दी गई। अदालत के आदेशानुसार याचिका दायर करने वाले सभी 771 बटरफ्लाई मरीजों के एनजीओ खाना एईबी को प्रति मरीज 2 अरब तोमान की राशि तुरंत ट्रांसफर करने के निर्देश भी जारी किए गए। जहां एक तरफ ईरान ने इसे अमेरिका की अवैध दादागिरी पर पीड़ितों की नैतिक और कानूनी जीत बताया, वहीं अमेरिका ने इस तेल नीलामी की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों का उल्लंघन और डकैती करार दिया है। खैर, ईरान की अदालत ने जो फैसला लिया है उसके पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, क्योंकि किसी दूसरे देश के तेल टैंकर को जब्त करके उस देश द्वारा थोपे गए प्रतिबंध के एवज में पीड़ितों को मुआवजा दिलाना अपने आप में एक सराहनीय कार्य के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिससे अमेरिका की दादागिरी को बहुत बड़ी चुनौती मिल चुकी है। इस खबर के बाद से अमेरिकी सपोर्टरों को निराशा हाथ लगी है, तो वहीं ईरानी समर्थकों ने इसे न्याय करार दिया है, यानी वे बम बम हो चुके हैं। जिसे पूरी दुनिया देखना चाहती थी, जिसे इसराइल और अमेरिका देखना चाहते थे, लेकिन उनकी चाहत थी कि या तो वो गंभीर रूप से घायल हो या फिर अस्पताल के बिस्तर पर जिंदा लाश की तरह पड़ा हो। पर अब ईरान ने सबको चौंका दिया है, सभी को हैरान कर दिया है। ईरान की तरफ से मुस्तफा खामेनेई का एक ऐसा दुर्लभ वीडियो जारी कर दिया गया जिसमें वे न सिर्फ साफ तौर पर देखे जा सकते हैं बल्कि अपनी आवाज से लेकर चाल ढाल तक पूरी तरह स्वस्थ और सक्रिय नजर आ रहे हैं। इस समय मुस्तफा के निर्देशन में ईरान की स्थिति युद्ध के मैदान में न सिर्फ बेहद मजबूत बन चुकी है बल्कि रणनीतिक रूप से ईरान इस वक्त अमेरिका से आगे निकलता दिख रहा है, जहां अमेरिकी प्रशासन और उनके राष्ट्रपति खुद भ्रम की स्थिति में फंस चुके हैं। ईरान युद्ध के दौरान जो सबसे बड़ी पहली बनी थी वो यही थी कि ईरान के 56 साल की सर्वोच्च नेता मुज्तबा अली खामेनेई इस दुनिया में हैं भी या नहीं, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने उन्हें मार दिया था। ईरान का कहना था कि वे हमले में मामूली रूप से घायल हुए हैं लेकिन सुरक्षित हैं, जबकि वॉशिंगटन लगातार इसका सबूत मांग रहा था। इस बीच ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी फार्स ने एक वीडियो जारी कर दिया। हैरान करने वाले फुटेज के साझा होते ही दुनिया में खलबली मच गई। इस वीडियो में 56 साल के मुस्तफा खामेनेई एक धार्मिक एकेडमिक सेशन की अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में वे एक छात्र की थीसिस को ध्यान से सुनते हैं और फिर उस पर अपनी राय भी देते हैं। यहाँ उनकी आवाज एकदम साफ और बुलंद सुनी जा सकती है। هم عربیش هم فارسیش هر دو ذکر میشه توی از نصب زیاد منتها فرد موظفه که اینجا اظهار نظر کنه و یه مثلا معلوم بشه که این هست اینجا। वे छात्रों को ईरानी शासन के बताए गए इस्लामिक सिक्योरिटी मॉडल की बारीकियां समझाते हुए एक सामान्य और स्वस्थ स्थिति में चर्चा करते दिखते हैं। यह वीडियो ऐसे वक्त में आया है
जब मुजतबा खामिनेई की सेहत को लेकर दुनिया भर के खुफिया तंत्रों में अटकलें चल रही थी। आपको बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के एक ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन में मुजतबा खामिनेई को निशाना बनाया गया था, जिसमें उनके गंभीर रूप से घायल होने के दावे किए गए थे। हालांकि इस नए वीडियो की सबसे अहम बात अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई। ईरानी न्यूज एजेंसी फॉर्स ने यह वीडियो जारी तो कर दिया, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह तारीख नहीं बताई कि इसे कब रिकॉर्ड किया गया। यही वजह है कि पश्चिमी विश्लेषक भी अब इस उलझन में है। क्या यह वीडियो मुस्तबा की मौजूदा सेहत को दिखाता है या फिर यह हमले से पहले का कोई रिकॉर्डेड फुटेज है? चाहे वीडियो की तारीख में जो भी हो, लेकिन इस फुटेज का सही समय पर बाहर आना ईरान के मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक बड़ा हिस्सा भी माना जा रहा है। मुस्तबा खामिनेई के सत्ता तंत्र पर प्रभाव और उनकी मजबूत पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस भीषण संघर्ष के बावजूद ईरानी रक्षा पंक्ति जरा भी नहीं डगमगाई है। एक तरफ जहां अमेरिकी नेतृत्व और उसके सहयोगी इस बात को लेकर कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कि खाड़ी में अपने तबाह होते सैन्य निवेशों को कैसे बचाया जाए और युद्ध को किस दिशा में ले जाएं, वहीं मुस्तबा के मार्गदर्शन में ईरानी सेनाएं क्षेत्रीय मोर्चे पर लगातार अपनी बढ़त बनाकर रखी हुई हैं। लंबे समय बाद आए सामने इस वीडियो ने मुस्तबा खामिनेई के समर्थकों के लिए एक नया जोश भर दिया और वाशिंगटन तेल अवीव की रणनीतियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इसराइल से इस वक्त की बेहद बड़ी और हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। यह खबर खास तौर पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके समर्थकों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ईरान ने इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बेटे की कथित तौर पर हत्या की खौफनाक प्लानिंग की थी। हालांकि राहत की बात यह रही कि फिलहाल नेतन्याहू के बेटे बाल बाल बच गए हैं और इस साजिश को समय रहते नाकाम करने की कोशिश की गई। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद से खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गहरे सकते में है। अब वे सार्वजनिक रूप से इस बात की दुहाई देने लगे कि ईरान उनके परिवार को खत्म करने की फिराक में जुटा है और उनके बेटे को सीधा निशाना बनाना चाहता है। इसराइल के चैनल 14 को दिए एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक अविश्वसनीय घटना घटी है। ईरान ने मेरे बेटे को निशाना बनाया और उसे जान से मारने की कोशिश की। खबरों के मुताबिक इस हत्या की साजिश की जानकारी इसराइली खुफिया एजेंसियों को कई महीनों पहले से थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से इस पर गैग ऑर्डर यानी खबर को बाहर न जाने की कानूनी रोक लगी थी। अब खुद नेतन्याहू ने आगे आकर दुनिया के सामने इस साजिश का पर्दाफाश किया है। इसराइल में नेतन्याहू के बेटे की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।